तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले ये वादा करती हूँ कि मैं जनता के बीच रहूँगी और उनकी हर छोटी सी बड़ी समस्याओं में मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। ये हमारा सबसे पहला संकल्प है। दूसरा ये कि अररिया का जो विभिन्न सेक्टर है, किसानों का, एग्रीकल्चर्स का, या फिर जो आप देखें ब्लॉक लेवल पर मोटेशंस हैं या जाति निवासी, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, उन कामों में हम इंटरेस्ट लेंगे ताकि जनता हमारी, अभी एक घोषणा हुई है, एक घोषणा बहुत अच्छी हुई है, हमें लगता है कि बहुत जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। हमारे भी मन में था ये बात कि पंचायतों में ही जो निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये अगर पंचायतों में ही बनने लगे तो निश्चित तौर पर यहाँ जो एक करप्शन का सूत्रधार बना हुआ है, दलालों की जो एक प्रवृत्ति, एक गिरोह जो काम कर रहा है स्कैंडल ब्लॉक्स में, जो गरीबों को किस तरह से उसको सिरिंज लगा करके खून उसका खींच रहा है, छोटे छोटे कामों में पैसे वसूल रहा है, तो ये तमाम चीजों का निराकरण आपको पंचायतों में हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये घोषणा नहीं बल्कि इसको बहुत जल्द इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, तो बहुत बड़ा ये काम होगा। और रहा सवाल कि हमारे यहाँ बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल आप जानते हैं कि जब बाढ़ आता है तो इसकी त्रासदी जो है किसानों, गरीबों, मजदूरों पर बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जो बाढ़ के लिए हमारे जो सक्षम जो नदियां हैं हमारे यहाँ, नूना नदियां, बकरा नदी, जो नदियां हैं, इन नदियों को ऊपर कैसे काम होना चाहिए, कहाँ चिरान होना चाहिए, कहाँ तटबंध होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को फोकस कर करके जल संचय और बाढ़ निस्सरण विभाग को कंबाइन कर करके जिला में और इसको पदाधिकारियों के संयुक्त रूप से मदद से इसका निराकरण निकालना होगा और सरकार तक ये बोलना होगा कि हमारे यहाँ बाढ़ से काफी क्षति होती है, सरकार इसका संज्ञान लेगी। लेकिन आप बोलेंगे तभी तो आपकी जो समस्या है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो नेतागण हैं, जो भी है, क्या ये आवाज नहीं पहुंचा रहे हैं? देखिए, मुझे तो आवाजों का पता ही नहीं चलता है कि असेंबलीज में अररिया विधानसभा की कितनी क्वेश्चंस हुए और कितनी बातों को रखी जाती है। बट एक होता है ना कि ठीक है, योजनाएं तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेंगी। सड़क, पुल, पुलिया, अगर कोई नहीं भी हो तो फंडिंग जो है जिसका बंटवारा होता है तो वो निरंतर चलने वाली। लेकिन अन्य चीजें जो जरूरतें हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ बाढ़ की प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत सारी, जैसे आपके यहाँ अभी देखिए कि सदर अस्पताल में आग लगा था और हमारे यहाँ जो फायर ब्रिगेड होना चाहिए जितनी सक्षम तादाद में, हमारे यहाँ आपदा के जो SDRM जो हमारी टीम है वो हमारे जिला हेडक्वार्टर में होनी चाहिए। आज कोई बच्चा डूब जाता है, कोई व्यक्ति डूब जाता है तो फिर पूर्णिया से ये टीम आती है, कहीं कहीं से टीम आती है, उसके इंतजार में वो वही दम तोड़ देता है। मे भी कि उसको बचाया जाए, रेस्क्यू किया जा सकता है अगर वक्त रहते, अगर समय पर लोग, अगर जरूरतें जो हैं लोगों की अगर वो पूरी हो जाती है, जो साधनें हैं वो मिल जाती है, तो यकीनन हमें लगता है कि वो जिंदगी बच सकती है। तो इस तरीके की इंतजामात होनी चाहिए, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए।